हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल CGPSC ABC। मैं आपको ये समझाते आ रहा हूँ, ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो कि CG हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे कि इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हमने देखा था कि मैथ्स के अंतर्गत रेशियो एंड प्रपोर्शन या फिर कह लीजिए अनुपात समानुपात से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, वो सारे प्रश्नों को मैंने बताया था और किस तरीके से उसको सॉल्व करना चाहिए मैंने वो भी बताया था। आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एवरेज या फिर कह लीजिए औसत पर आधारित जितने भी प्रश्न अभी तक हॉस्टल वार्डन में पूछे गए हैं, मैं उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है और किस तरह के प्रश्न अभी तक पूछे गए। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए लेट ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि एवरेज के ऊपर बेस्ड है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और ये तो बहुत आसान तरह का प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा तो चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। प्रश्न है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, ठीक है, और इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। देखिए, मैं इससे पहले के भी वीडियो में बताते आ रहा हूँ और हमेशा बताता हूँ कि जब भी कभी भी अगर आपको मैथ्स का MCQ क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी दिखे तो उसको मेन मेथड से सॉल्व करने से पहले आपको ट्राई करना चाहिए कि क्या हम उस क्वेश्चन को ऑप्शंस के माध्यम से, ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। क्या हमारा पहला अटेम्प्ट ये होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में भी मतलब जितना भी मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी बन सके कि हम ऑप्शन से बना सकते हैं, आपको बनाना है। अगर आप इस मेथड से सॉल्व करने लगेंगे मैथ्स को तो मैथ्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम ट्राई करते हैं पहले कि क्या इसको हम ऑप्शंस के एलिमिनेशन से बना सकते हैं कि नहीं। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उससे बनाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को एक बेसिक चीज़ को औसत के बारे में पता होगा कि जो बेसिक एवरेज उसी को कहते हैं या औसत कहते हैं। औसत का मतलब क्या होता है कि आंकड़ों का योग, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही होता है बेसिक चीज। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है औसत का बेसिक मतलब। तो अगर आपसे पूछ दूं कि आंकड़ों का योग कितना होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, तो आंकड़ों का योग के लिए हम क्या करेंगे, इस जो अगर औसत दिया होगा क्वेश्चन में और आंकड़ों की संख्या दिया है तो उन दोनों का अगर आप गुना कर देंगे, एवरेज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर कह लीजिए आंकड़ों की संख्या, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंकड़ों का योग या फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाता है। ये सबसे बेसिक फंडा होता है इसमें एवरेज के अंदर। अब यहाँ पे वही चलते हैं। प्रश्न क्या है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना है, 16 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमको ये बता के चलना है। तो ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दिया होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी संख्या ही तो दिया होगा ना, ठीक है। तो हम वही करेंगे। कितनी संख्याओं का, 5 लगातार संख्याओं का, मतलब हमारे पास आंकड़ों की संख्या कितनी दिया है भाई, ये 5 दिया हुआ है, राइट। और औसत कितना दिया है, 16 दिया है। अगर औसत 16 दिया है, आंकड़ों की संख्या 5 है, तो ये पांचों आंकड़ों का योग कितना होगा। तो मैंने बताया कि आंकड़ों का योग निकालने के लिए औसत और आंकड़ों की संख्या से गुणा करना है। तो औसत कितना दिया क्वेश्चन में, 16 दिया है। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 5 लगातार संख्या बोला है मतलब 5 है, तो 16 पंचे 80। ये सभी आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा भाई, 80 हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गया होगा। अब हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। मान लेते हैं मैं ऑप्शन नंबर जो C है, ठीक है, इसी को मैं ले लेता हूँ। नीचे हमको यहाँ पे आसान लग रहा है, मैं ऑप्शन नंबर C ले रहा हूँ, देखता हूँ कि क्या C हमारा सही आंसर हो सकता है क्या। तो सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में दिया है, क्वेश्चन पूछा, तो सब मान लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या 18 है। तो सबसे बड़ी संख्या अगर 18 है तो उससे छोटा क्या होगा, 17 होगा। उससे छोटा क्या हो जाएगा, 16 होगा। उससे छोटा क्या होगा, 15 होगा। और उससे छोटा क्या हो जाएगा, 14 होगा। ये देखिए 5 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5, हमने 5 आंकड़े बना लिए। अगर इन पांचों का योग 80 आएगा, क्योंकि आंकड़ों का अगर हम योग निकाल लिए तो हमारा पता चल जाएगा कि यही आंसर होगा। अब इसको जोड़ते हैं, 8 7 15 6 21 5 26 और 4 30 के शून्य हासिल आ गया 3, 5 और 3 8। देखिए ये सभी ऑब्जर्वेशन का जो योग मिल गया हमको 80 के बराबर ही मिल गया, ठीक है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो C है यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये ऑप्शन मेथड समझ में आएगा और इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। ये 30 सेकंड से अंदर ही इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अब बेसिक एक मेथड जो होता है सब फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, पहली संख्या को हम x मान के चलते हैं, ठीक है। पहली संख्या को हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, x+1। तीसरी संख्या को क्या मानेंगे, x+2। चौथी संख्या को मानेंगे x+3 और पांचवी संख्या को x+4। इस तरह से हमारा 5 संख्या हो गया। तो हमारे पास हो गया क्या,
5x प्लस 3, 3 6 और 4 10, 5x प्लस 10, ये हमको मिला x के फॉर्म में कितनी 5 संख्याओं का योग। अब ये 5 संख्याओं का योग हमको तो यहाँ से पता चल ही गया था कि 5 16 पंचे 80 आएगा, बराबर इसको हम 80 किए। अब इसको इधर ले जाकर ट्रांसफर करेंगे तो 5x बराबर 80 माइनस 10 70 हो जाएगा। यहाँ पे x देखेंगे तो x कितना हो गया भैया, 5 से काटेंगे तो 14 पंचे 70, x का वैल्यू क्या मिल गया, ये 14। ठीक है, ये 14 क्या है, यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आ गया ना, और सबसे बड़ी संख्या आपसे ये पूछा है तो 14 और 4 18 सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब जहाँ भी पॉसिबल हो, क्योंकि आपको इस तरह के अपने आप को उसमें ढालना है कि हमको ऑप्शन से जितना जल्दी पॉसिबल हो सके हम बना सकें। राइट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि सबसे इजिएस्ट वन था अभी तक हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में पूछा गया, जो कि 2016 में पूछा गया था। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू हियर इज कि ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। राइट, यदि सी ए का स्थान लेता है और तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाता है। ठीक है भाई, यदि सी बी का स्थान लेता है तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाता है। तो बताइए ए बी सी की आयु कितनी होगी। हम इसको भी ट्राई करेंगे बाय ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। मैं हमेशा बताऊंगा कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके मैं यूज़ करूंगा, क्योंकि मैं यही तरीका यूज़ करता हूं और हमेशा से करते आया हूँ। ठीक है, जहाँ पे नहीं दिमाग लगेगा वहाँ पे तो हम बनाएंगे ही, बट हम कोशिश करेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी मान लो पकड़ता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पकड़ता हूँ। ऑप्शन नंबर बी में क्या किया दिया है, 22, 18 और 20। ठीक है, ये एबीसी के फॉर्मेट में ही दिया हुआ है भाई, उसी ऑर्डर में हमको फॉलो करना है। एबीसी के फॉर्मेट में ए के जगह दिया है 22, बी के जगह दिया है 18 और सी के जगह दिया है 20। अब इसी को हम चेंज करके हम ये सारा कंडीशन को चेक करेंगे। क्या बोला है, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। अच्छा आप बताइए कि ए और बी का अगर औसत आयु 20 वर्ष है, ए और बी कितने लोग हो गए भाई, 2 लोग हो गए ना, ए एक और एक बी, 2 लोग हो गए, तो 2 लोगों का औसत आयु कितना है, 20 वर्ष है। तो इन दोनों के आयु का योग कितना होगा, तो हम बिल्कुल बना सकते हैं कि नहीं, बताइए। क्योंकि ए और बी दो लोग हैं, इनके आयु का योग कैसे होगा, औसत कितना दिया है 20 और कितने लोग हैं भाई, 2 लोग हैं, तो 20 दूनी 40। ए और बी के आयु का योग कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। इसी तरह बोला है कि सी अगर ए का स्थान ले लेता है, क्या बोल रहा है, सी अगर ए का स्थान ले लेता है, सी अगर ए का, मतलब ए के जगह कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। मतलब कहने का कि सी और बी अगर आ गए, ठीक है, सी क्या होगा, ए का स्थान लिया ना, बी तो अपने जगह पे है, तो सी अगर ए का स्थान लेता है तो औसत आयु कितना होता है, 19 वर्ष हो जाता है। मतलब 2 लोग फिर से हैं तो 19 दूनी 38 वर्ष हो जाएगा आंकड़ों का योग। ठीक है, सी और बी के आयु का योग कितना होगा, 38 वर्ष, ए और बी के आयु का योग होगा 40 वर्ष। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। ये वहीं से आ रहा है कि आंकड़ों का योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे आंकड़ों की संख्या। 2 से क्यों गुना कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ए और बी 2 लोग हैं, सी और ए 2 लोग हैं। अब यहाँ पे तीसरा कंडीशन में जाते हैं, यदि सी बी का स्थान ले लेता है, मतलब अगर ए तो रहेगा ही यहाँ पर, लेकिन बी का स्थान कौन ले लेता है, सी, मतलब ए और सी आ जा रहा है, तब यहाँ पे औसत कितना हो जा रहा है भाई, 21 वर्ष। राइट, मतलब 21 दूनी 2, 42 वर्ष। तो ए और सी के आयु का आंकड़ों का योग कह लीजिए कितना वर्ष है, 42 वर्ष हो गया। अब हम देखिएगा फटाफट हम इसको चेक करेंगे, कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, हम फटाफट चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को हम लेके चले हैं, हम बी में माने हैं कि ए 22 है, बी 18 और सी कितना है, 20 है। ठीक है, तो पहला कंडीशन ए और बी का योग 40 होना चाहिए। तो देखिए ए कितना है, 22 है, बी कितना है, 18 है, ए और बी मतलब 22 18 जोड़ेंगे तो 40 मिलेगा, मतलब अभी तक ठीक है ए और बी। फिर बोला है सी और बी का योग कितना होना चाहिए, 38 होना चाहिए। देखते हैं भाई, सी कितना है, 20 है, बी कितना है, 18 है, तो 20 और 18 कितना हो गया, देखो 38 आ रहा है, मतलब दूसरा कंडीशन ये वाला भी ठीक हो रहा है। ए और सी का योग कितना होना चाहिए, 42, ए कितना है 22 और बी कितना है 20, तो 22 प्लस 20, देखिए ये भी यहाँ पे 42 वर्ष आ रहे हैं। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन से बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत समझ में आया होगा। अब इसको हम इक्वेशन के फॉर्मेट में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा इक्वेशन तो बन ही गया ना भाई, कि a प्लस बी कितना आ गया आपके पास, 40 वर्ष आ गया, b प्लस सी आपके पास आ गया है, 38 वर्ष आ गया है। इसके बाद a प्लस सी आपके पास 42 वर्ष आ गया है। 3 इक्वेशन बनाए, इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके भी आप a b c का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कि b प्लस सी दिया है एक तो, इस पहला इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन में पहले में से तीसरा को घटाते तो ए और ए कट जाता, बी माइनस सी का वैल्यू कुछ मिलता तो दूसरा इक्वेशन मिलता, तो बी प्लस सी बराबर 38 और बी माइनस सी बराबर कुछ मिलता। उन दोनों को फिर से सॉल्व करते तो आपको वहाँ से बी का वैल्यू मिल जाता। फिर बाकी इक्वेशन में बारी बारी से रख के अगर सॉल्व करते तो आपको मिल जाता। तो एक दूसरा तरीका होता है ये वाला तरीका से, जो कि एक कॉन्वेंशनल मेथड था, और मैं जो है ऑप्शन मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे जो कि बहुत
आसान है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि 50 संख्याओं का औसत कितना है? 38 वर्ष। ठीक है भाई, दो संख्याओं अर्थात 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? ये एक अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऑप्शन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फटाफट बन जाएगा। देखिए 50 संख्याओं का औसत तो दिया है 38, ठीक है, तो 50 संख्याओं का औसत अगर 38 है तो 50 संख्याओं का योग कितना होगा? 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा वो बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे, औसत दिया है कितना? 38 और आंकड़ों का संख्या कितना है? 50, तो 38 और 50 का हम गुणा कर देंगे, तो 38-50 का गुणा करने पर आपको मिलेगा 1900, राइट। तो हमने ये देख लिया। अब बोला है कि ये 50 की संख्या अगर टोटल होती तो औसत 38 था, तो उस केस में हमारा आंकड़ों का योग कितना हो जाता? 1900 हो जाता। लेकिन अब बोल दिया गया है क्या कि दो संख्या 45 और 55 छोड़ दिया जाए, तो भाई 45 और 55 इन दोनों को छोड़ना है, तो इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। 100 अगर हम छोड़ देंगे तो मतलब यहाँ पे 100 घटाना पड़ेगा, तो ये कितना मिलेगा? 1800। मतलब यही 50 संख्या में से 45 और 55 को अगर आप छोड़ देते तो ये 100 जो योग मिल रहा है, ये 100 तो इसमें कम हो जाता ना। मतलब हमारे पास अब कितनी संख्या बच गई? दो संख्या, तो हम 45 और 55 हटा दिए, मतलब हमारे पास संख्या कितनी हो गई? 48 संख्याएं हो गई टोटल। और इन 48 संख्याओं का योग कितना हो गया भाई? 1800 हो गया। तो अब औसत कितना होगा? तो हमको पता है औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग, मतलब 1800 और आंकड़ों की संख्या कितनी? 48। बस इसको आपको सॉल्व करते चला जाना है। कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो 6 से काट दिए, 6 8 48, 6 3 18, 300। फिर से 4 बार में काटता हूँ, 4 दूनी 8 और ये 4 हो गया कितना? 75 चौको 300। फिर काट देंगे तो मिल जाएगा आपको 37.5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है यह समझ में आया होगा, इतना भी भारी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इसको और फटाक से करना होता, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ऐसे ही कर लेते। 50 गुना 38 ये टोटल होता, फिर इसमें हम दो संख्या घटाना होगा 45 और 55। दो संख्या को जब इसमें माइनस कर दिए तो बचा कितना? 48 संख्या ही। ये हो गया टोटल आंकड़ों का योग और ये हो गया आंकड़ों की संख्या, भाग दे दोगे तो आपको मिल जाएगा 37.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और आखिरी प्रश्न, जो कि छात्रावास अधीक्षक 2014 में पूछा गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या हम इसको कैसे करेंगे। प्रश्न क्या है कि किसी मेस में 40 विद्यार्थी हैं। बढ़िया भाई, यदि विद्यार्थी की संख्या में 10 की वृद्धि हो जाती है, 10 की वृद्धि हो जाती है तो मासिक व्यय में 2000 रुपए की वृद्धि होती है तथा प्रति विद्यार्थी मासिक औसत व्यय 200 रुपये कम हो जाता है, तो पहले मेस में कुल कितना मासिक व्यय होता था? आसान प्रश्न है, बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए शुरुआत में कितने विद्यार्थी हैं भाई? 40 विद्यार्थी। इस चीज को आपको मार्क करके रखना है, ठीक है। टोटल कितने? 40 विद्यार्थी हैं। अब बोला है यदि विद्यार्थियों में 10 की संख्या वृद्धि होती है, तो हम एक काम ये करते हैं कि एक चीज हम यहाँ पे एजम्पशन कर रहा हूँ, मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? कि हम ये मानते हैं कि माना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, माना प्रति विद्यार्थी व्यय कितना है? x रुपए, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रति विद्यार्थी व्यय कितना? x। शुरुआत में, प्रारंभ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। क्या मानते हैं कि जो प्रति विद्यार्थी कितना रुपए खर्च हो रहा है? x रुपए शुरुआत में। और शुरुआत में कितने लोग हैं भाई? 40 विद्यार्थी थे, तो मतलब प्रारंभ में ही कुल कितना व्यय होता था? x के फॉर्म में अगर हम देखेंगे, प्रारंभ में कुल कितना व्यय होता था? तो 40 इंटू x, 40x इतना रुपए खर्च होता था शुरुआत में। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या बोल रहा हूं मैं कि अब कितने लोगों का है? तो अब यहाँ पे 10 लोगों की और वृद्धि हो गई, 10 लोग ज्यादा हो गए। जब 10 लोग ज्यादा हो गए तो पहले जो 40 विद्यार्थी होते थे अब कितने हो गए? 40 + 10 50। अब वर्तमान में 50 विद्यार्थी हो गए, ठीक है। लेकिन वृद्धि क्या हो गया? कुल मासिक व्यय में 2000 रुपए की वृद्धि हो जा रही है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं कि 2000 रुपए की वृद्धि हो जा रही है कुल व्यय में। देखिए इसको मैं ऑप्शन के माध्यम से भी बना के दिखाऊंगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ऑप्शन जहां भी यूज हो सकता है मैं करूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, तो अब विद्यार्थी कितने हो गए? 50। अब देखिए 2000 रुपए की वृद्धि हुआ है। पहले कितना लगता था? देखिए पहले टोटल पैसा कितना लगता था? 40x रुपए कुल लगता था, ठीक है। लेकिन अब इसमें पहले वाले में कितने की वृद्धि हो जा रहा है भाई? 2000 रुपए एक्स्ट्रा खपत हो रहा है। यहाँ पे दिया है 2000 रुपए की खपत वृद्धि हो जा रही है। ये पहले वाला में से 2000 बढ़ा दिए, लेकिन अब कितना लगेगा बताइए? हमने क्या देखा है
ठीक है। अब कितना खर्च हो रहा है, 40x प्लस 2000। पहले इतना लगता था, लेकिन अब 2000 रुपए की वृद्धि हो जाइए। ठीक है, वृद्धि हो गई, क्योंकि अब इसका औसत निकालना है ना। तो पहले 40 लोग थे, तो ये टोटल आंकड़ों का योग हो गया, टोटल पैसा 40x प्लस 2000 लग गया। लेकिन अब आंकड़े कितने हो गए, 50 हो गए। 50 विद्यार्थी हो गए, तो हम नीचे 50 से भाग देंगे, तब तो औसत आएगा ना। लेकिन अब अगला स्टेटमेंट में जाएंगे तो क्या बोला है कि जो प्रति विद्यार्थी मासिक व्यय जो 100 रुपए होता था, अब 200 रुपए घट के कम हो गया है। मतलब जो पहले औसत 100 रुपया था, ये क्या था, हमने 100 रुपया प्रति विद्यार्थी जो माना है वो क्या था, औसत खर्च ही तो था प्रति व्यक्ति। ठीक है, तो हम x माइनस 200 करेंगे। ये हमारा एक इक्वेशन बना। अभी ऑप्शन मेथड में मैं बताऊंगा अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 50 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 40x प्लस 2000 बराबर इस 50 का गुना इन दोनों के साथ करेंगे तो मिलेगा 50x माइनस 50 गुना 200 होता है 10,000। ठीक है, 10,000। अब x वालों को एक साइड ले आते हैं, तो ये 40x को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा क्या, 50x माइनस 40x बराबर ये 10,000 इधर आ जाएगा। 2000 और 10,000 कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। राइट, तो 50x में से 40x घटाएंगे तो 10x बराबर हो गया ये 12,000। अब इसको काट दीजिए, x 0, x कितना मिला, 1200 रुपये मिला। ठीक है, x मिला कितना, 1200 रुपये। इसका मतलब क्या कि प्रारंभ में प्रति व्यक्ति जो विद्यार्थी थे उनका औसत व्यय कितना था, 1200 रुपये होता था। ठीक है, कितना, 1200 रुपये होता था। लेकिन अब पूछा क्या गया कि पहले मेस में कुल कितना होता था, कुल कितना था 40x, प्रति व्यक्ति कितना होता था 1200। तो अब क्या करेंगे, कुल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 में 1200 का गुणा करेंगे तो 12 चौके 48 और ये 3 जीरो और हो जाएगा। मतलब प्रारंभ में 48,000 रुपये खर्च होता था कुल 40 लोगों के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने बोला है कि ऑप्शन से हम ट्राई जरूर करेंगे, तो चलिए हम इसको ऑप्शन से ट्राई करके देखते हैं कि क्या हमारा ऑप्शन से एक क्वेश्चन बनता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं पहले हटा देता हूँ। ठीक है, अब ऑप्शन यहाँ पे हमको आंसर पता चल गया, हम तो बस ट्राई कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होता। ठीक है, तो हम ऑप्शन मेथड से इसको ट्राई कर रहे हैं कि बनेगा कि नहीं। तो 48,000 रुपये मान रहे हैं कि क्या पहले मेस में कुल कितना खर्च होता था, 48,000 रुपये। ठीक है, 48,000 रुपये शुरुआत में मेस में कुल खर्च होता था, जो कि हमको निकालना था। हम ऑप्शन लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम पहले शुरुआत में प्रति विद्यार्थी कितना व्यय होता था, औसत के रूप में ना, क्योंकि प्रति विद्यार्थी अगर मैं बोल रहा हूँ तो औसत के फॉर्म में ही है। तो औसतन प्रति विद्यार्थी व्यय कितना होता था, 48,000 टोटल खर्च होता था। आंकड़ों का योग 48,000 है और शुरुआत में कितने लोग थे, 40 लोग थे। तो इसको हम काटेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1200 रुपये। मतलब शुरुआत में जब 40 लोग रहते थे तो प्रति विद्यार्थी खर्च कितना होता था, 1200 होता था। ये पहला कंडीशन है। हम बाकी जो कंडीशन है उसको हम सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या बोला है कि जो आय था, मतलब जो प्रति व्यक्ति आय, जब वहां पे 10 लोग और आ जा रहे हैं, ठीक है, 10 लोग और आ जा रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, 2,000 रुपये की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, हम उसी को चेक करेंगे। तथा प्रति विद्यार्थी मासिक औसत व्यय 200 रुपये कम हो जा रहा है। देखिए, पहले 1200 होता था, अब जब 50 लोग हो गए, ठीक है, जब अब 50 विद्यार्थी हो गए, तो अब वर्तमान में व्यय प्रति विद्यार्थी व्यय कितना हो रहा है। ठीक है, प्रति विद्यार्थी व्यय कितना हो रहा है, अब पहले 1200 होता था, अब 200 कम हो गया। देखिए बोला है 200 रुपये कम है, तो 1200 में हम 200 घटा दीजिए, तो अब कितना खर्च हो रहा है भाई, 1000 रुपये। पहले 1200 खर्च होता था, अब 1000 रुपये मात्र ही खर्च हो रहा है। ठीक है, ये 40 लोगों पे 48,000 खर्च हो जाता, अब हो गए हैं 50 विद्यार्थी। तो अब वर्तमान में अब कुल कितना खर्च हो रहा है, तो 50 लोग हो गए हैं और प्रति व्यक्ति पे खर्च जो है 1000 रुपया हो गया है। मतलब अब जो है कितना खर्च हो रहा है, 50,000 रुपये अभी खर्च हो रहा है। तो देखिए, अब ये कंडीशन जो है, कुल मासिक व्यय में 2,000 रुपये की वृद्धि होती है। तो हुआ कि नहीं, देखिए पहले 48,000 होता था, अब कितना हो जा रहा है, 50,000 हो रहा है। ठीक है, मतलब ये हमारा कंडीशन जो है, स्टेटमेंट जो है सेटिस्फाई कर रहा है कि 2,000 रुपये की हमको व्यय में वृद्धि दिख रहा है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हम ऑप्शन से देखिए इसको भी सॉल्व कर लिए। तो ऑप्शन मेथड एक बहुत ही बेहतरीन मेथड है। अगर आप बहुत अधिक प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें आपको बहुत कम एफर्ट लगेगा, पेन पेपर का यूज भी बहुत कम हो जाता है। तो अभी एग्जाम है, तो आपसे जैसे प्रश्न बनता है फटाफट जल्दी जल्दी आप वैसे बनाएं, वो आपके ऊपर है। लेकिन जब आपके पास समय भरपूर होगा या फिर अभी अभी मैथ्स पढ़ना शुरू किए होंगे, तो मैं ये बताऊंगा कि आप कोशिश करिएगा कि मेन मेथड तो आए ही, लेकिन ऑप्शन से हम कैसे फटाफट कर सकते हैं, इस चीज़ को आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न ही
औसत से संबंधित आए थे अभी तक छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम में। तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों का आप प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। हमारे चैनल में वीडियोस अवेलेबल भी हैं, औसत के ऊपर, अनुपात समानुपात के भी ऊपर भी अवेलेबल है, चाल दूरी समय, बहुत मतलब सारे टॉपिक्स पे हमारे चैनल में वीडियोस अवेलेबल है, तो आप सबको देखिएगा, ठीक है। चलिए, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, धन्यवाद।